गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ, लाइफ कोच, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। देश की प्रगति और उत्थान की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। हम सभी लोग मिलकर के अपने धर्म का पालन करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जो भी हम कार्य करें, जिस क्षेत्र में भी हम अपना अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें अपना 100% ईमानदारी से अपना कार्य करें। आप जो बिजनेस करें उस बिजनेस में ईमानदारी निभाएं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाला नजरिया, ये दृष्टिकोण, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कुछ ऐसे कार्य करते कहते अगर आपको बेचना आता तो मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकते हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उनको पता है ये कार्य गलत है, फिर भी उस कार्य को कर रहे हैं। तो हमें इसमें सुधार लाने की जरूरत है। क्या आप अपने धर्म का पालन करें? जितने भी इस देश के नागरिक, हर नागरिक कोई ना कोई कार्य कर रहा है। अगर आप ड्यूटी भी कर रहे हैं, कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं अपनी सेवाएं ईमानदारी से निभा पा रहा हूं, अपने धर्म का पालन कर पा रहा हूं, या जिस रिश्ते से आप बंधे उस रिश्ते को ईमानदारी से निभा पा रहे। आज का दिन वैलेंटाइन डे, प्यार का दिन के रूप में याद किया जाता, और आज वसंत पंचमी का दिन है, जो सरस्वती एक विद्या और ज्ञान की देवी है। ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाता है, उजाला लाता है। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए ज्ञान आपके जीवन में एक दीपक का कार्य करता है। और अगर आपने अपने दिव्य चक्षु को, ज्ञान के चक्षु को खोल लिया, तो जीवन में आप हमेशा खुश रहेंगे, बिंदास रहेंगे। आपके खिड़की दरवाजे सब खुल जाएंगे, आपका जीवन खिल जाएगा, खुल जाएगा। अभी आपने जो बंधन बांधे हुए हैं वो अंधकार के बंधन हैं, वो ज्ञान के दरवाजे नहीं खोले हैं। जब ज्ञान का दीपक जल जाता है तो सारे प्रकाश जीवन में आ जाता है और अंधकार मिट जाता है। तो आज ज्ञान की देवी सरस्वती मां हम सभी के जीवन, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, हर इंसान के जीवन में प्रकाश लाए, खुशियां लाए, बाहर लाए, और सबके जीवन में प्रेम भाईचारा लेकर के। आज प्यार का दिन भी वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे खाली आई लव यू कहने से, प्यार का दिन के नाम को याद करने से नहीं होता। प्यार होता है जो कार्य करे उसमें प्यार से कार्य करना, उस धर्म में प्यार को निभाना है। जिस रिश्ते से बंधे हैं उस रिश्ते में प्यार का पालन होना चाहिए। आप देश के नागरिक हैं तो देश की नागरिकता में भी प्यार झलकना चाहिए। देश के हर कार्य में आपको प्यार से पेश आना चाहिए। हर इंसान देश का अपने धर्म में प्यार को शामिल कर लेगा, हर धर्म एक जबरदस्त धर्म हो जाएगा। धर्म पूजा पाठ पद्धति को धर्म नहीं कहते हैं, जो कर्म करते हैं वही आपका धर्म है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही आपका पूजा है। जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सच्चा ईमानदारी से करना है, वही आपका सबसे बड़ा धर्म है। वो तो एक आध्यात्मिकता का एक मार्ग है, जिसमें आप, जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, उस धर्म के माध्यम से जो भी पूजा पद्धति है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आपको ठीक लगता करिए, वो आपका पर्सनल मैटर। उसको अपने जीवन में कर्म क्षेत्र से मत जोड़िए, क्योंकि कामयाबी के लिए, खुशहाली की, प्रगति के, उत्थान के लिए आपको योद्धा बनना, युग पुरुष बनना है, आपको महापुरुष बनना है, आपको एक जबरदस्त विजेता बनना है। और अपने आप को जबरदस्त रूप से समाज, सोसाइटी के लिए हमें अपने आप को तैयार पाना है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपने जीवन में खुशियां लाएंगे। जो भी आप जिम्मेदारी निभा रहे हो, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से पालन करेंगे। सच्चा ईमानदारी आपके जीवन के सबसे बड़ा अस्त्र होना चाहिए, वही सबसे बड़ा शस्त्र है, वही सबसे बड़ा आपके जीवन में आपकी पूंजी है। ट्रुथ, प्योरिटी, और जिसकी बात एक उसका बाप एक, जिसकी बात एक उसका बाप एक। अगर आपने कोई वचन दिया है, वादा निभा करने के लिए बोल दिया, तो करना ही करना है। चाहे आप किसी पदवी पे बैठे हुए हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस धर्म का पालन कर रहे हैं, जिसकी बात एक उसका बाप एक। अगर आप अपने बाप के धनी नहीं है तो आप इंसान कहलाने के अधिकारी भी नहीं है। धिक्कार है, नकारा किस्म के इंसान हो अगर आपको अपनी बात की वैल्यू नहीं, अपनी बात की इज्जत नहीं। आज जितने भी महापुरुष हुए, जिनको हम महापुरुष के रूप में याद करते हैं, वो बात के धनी थे। उन्होंने अपने आप से वादा किया था, अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने देश, समाज, सोसाइटी में योगदान देना है, देश को आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभानी है, देश की प्रगति, उत्थान में अपने योगदान देना है। आज हमारे देश में 140 करोड़ की जो भी पॉपुलेशन है, हर इंसान अपनी बात का धनी बने, अपने कमिटमेंट निभाए, अपना वादा करे, जो भी कार्य करता सच्चा ईमानदारी से करे। अब ये ना सोचें कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसे कोई देख नहीं रहा है। अगर जिस धर्म को भी मानते हैं, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, उसके जो भी हैं, जिनके नाम से भी आप उनको जानते हैं, वो देखते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे हमेशा उसकी नजर आपके ऊपर है। अगर आप कहते हैं मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए अच्छा नहीं हो रहा है। आपको लगता है
कि हमने अच्छा किया था वो केवल आप दूसरे को बताने के लिए करते हैं, लेकिन आपको पता है आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था। आप डॉक्टर आपको बोलते ये परहेज करिए, और इसके बाद बीमारी ठीक नहीं होती, फिर डॉक्टर पास जाते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने परहेज किया, आपने जो जो बताया सब कुछ किया था, लेकिन जो जो बताया आपने सब कुछ नहीं किया था। आपने कभी कभी घोटाला किया था। आप कहते हैं कोई बात डॉक्टर, थोड़ा देख रहे हैं, डॉक्टर को बता देंगे और थोड़ा सा दवाई बढ़ा देंगे। आपने वही डॉक्टर को बोला, डॉक्टर को सब पता है कि आप 100% जो भी मैंने बताया अगर उसका पालन करते तो 100% आप ठीक हो जाते। कहते 100 डिग्री पे ऊपर अगर हम पानी को बॉईल करेंगे तो क्या होगा, भाप बनेगी। ये साइंस है। अगर आप नियम कायदे कानून का पालन करेंगे तो जीवन में बदलाव आएगा। और लाइफ में जो भी हो रहा है उस पे आप शायद कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन जीवन के होने के प्रति जो घटनाएं घट रही उस घटना के प्रति जो दृष्टिकोण, जो रवैया है, जो रिस्पॉन्स है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता। आप इस देश में जन्म लिया, इस देश में जन्म ले चुके हैं, ये घटना घट चुकी है, और समय के बाद जब इस धरती से जाएंगे वो भी सब घटनाएं घटी हुई है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। इस धरती से एक दिन जाना तो सभी को है। हर इंसान जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जब जाना ही है, कन्फर्म आ चुके, ये भी पक्का हो चुका है। दो चीज पक्की है, तो दोनों के बीच में एक तीसरी चीज है, वो आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, कैसे अपने जीवन को लेते हैं, कैसे अपने जीवन के प्रति सकारात्मक रहते हैं, कैसे अपने जीवन को पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं, कैसे जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बनते हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं, कैसे अपने धर्म का पालन करते हैं, कैसे देश के जबरदस्त नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, कैसे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, कैसे इंसान के रूप में आप अपने आप को याद किए जाना चाहेंगे। ये सब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली एक दिन आई लव यू बोल देने से, एक दिन किसी की पूजा पाठ कर देने से, एक दिन जयमाला डाल देने से, एक दिन ना जय कारे लगा देने से, एक दिन उपवास कर लेने से, एक दिन कुछ कर लेने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। ये तो वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। जैसी आपकी लाइफ स्टाइल होगी वैसी आपकी लाइफ होगी। तो हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रोग्रेसिव करना है। बहता पानी रमता जोगी, पानी जो बहता रहता है वही उसकी खूबसूरती होती है। अगर रुक जाता तो सड़न आने लगती, बदबू आने। तो जीवन में बदलाव को स्वीकार करना है, और प्रकृति का नियम है बदलाव। प्रकृति हमेशा बदलती रहती है, हर वक्त, हर घड़ी हमें बदलाव को स्वीकार करना, नई नई चीजों के लिए अपने आप को तैयार करना है। नई नई चुनौतियां आएंगी, नए नए समस्या आएंगे, उनके लिए अपने आप को योग्य बनाना है, और रूढ़िवादी नहीं, आधुनिक तरीके से विज्ञान के साथ तालमेल बिठाना है। रूढ़िवादी से आज तक कभी किसी का भला नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये करो वो करो। एक ऐसा युग था जहां सब कुछ यही हुआ करता था, फिर भी उस वक्त कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। समस्याएं उस युग में भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी, क्योंकि समस्याओं का समाधान निकालना इंसान का काम है। समस्याएं हैं इसीलिए जीवन है। समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जीवन खत्म हो जाएगा। वो तो एक दिन एक ऐसी आती जहां सब शमशान में सबकी शांत हो जाती है। वो जीवन आए में हर किसी के दिन आएगा, लेकिन जब तक जीवन है तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको एक सांस आती है तो एक सांस जाती है, आने जाने का संघर्ष है। अगर सांस अगर आ रही है, बोलो मैं छोड़ता नहीं हूं, तो गुजारा नहीं होगा। छोड़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। दोनों ही हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो जीवन में समस्याओं का आना जाना, समस्याएं आएंगी, समाधान निकालना पड़ेगा। समस्याएं होंगी, समाधान निकालना पड़ेगा, और समाधान निकालेंगे तभी समस्याओं का भी एक जबरदस्त रूप से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपकी जीवन खुशियां लेगी, कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा। आत्मविश्वास आत्मा कोई ऐसी पर्टिकुलर प्लेस नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं कि रखा हुआ नहीं है, कपोल कल्पित। इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे लंबी लंबी हाँकने वाले, ये हो जाए जिन्हें क्या क्या उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान आपको किया, आपको कमजोर बना दिया, वीक बना दिया। आप पढ़े लिखे होकर के, आपने बहुत डिग्री डिप्लोमा लिया, फिर भी आप रूढ़िवादी बने हुए, लकीर के फकीर बने हुए, अपने जीवन का खुद का भी विकास नहीं कर पा रहे हो, और लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहे। लेकिन जब आपके जीवन में खुशहाली नहीं होगी, आपके जीवन में कामयाबी नहीं होगी, तुम दूसरे को क्या दे पाओगे? जब आपके जीवन में खुशियां होंगी, आपके जीवन में खुशहाली होगी, आप स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, और अपने आप में, अपने काम में व्यस्त होंगे, तभी आप दूसरों को रोजगार दे पाएंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस दे पाएंगे, लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, लोगों के जीवन में प्रेम भाईचारा काम कर पाएंगे। क्योंकि जो आपके पास होगा वही आप दे पाएंगे, जो आपके पास होगा वही दे पाएंगे, जो नहीं है वो आप कैसे दे पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने जीवन में खुशहाली लानी है। देश की प्रगति और उत्थान के लिए हर इंसान का उत्थान जरूरी है। हर इंसान का उत्थान होगा तभी देश का उत्थान होगा। आपकी 5 उंगलियां स्वस्थ होंगी तभी मुट्ठी जबरदस्त बनेगी। एक उंगली में भी अगर पीड़ा है, एक उंगली में भी अगर दर्द हो रहा है, एक उंगली में अगर फ्रैक्चर है, तो मुट्ठी नहीं बन पाएगी। इसलिए समाज के अंदर हर इंसान के चेहरे पे खुशियां होगी, हर इंसान खुशहाल होगा, हर इंसान के घर में प्रेम भाईचारा होगा, तभी देश खुशहाल होगा। और हर किसी की प्रगति उत्थान के लिए हमें कार्य करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को नीचे गिरा करके किसी को
बारे में अपमान, बुराई, निंदा करके आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते, कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। हो सकता आज आपके पास कुछ बल है, उस बल के बलबूते पे आप अपनी महिमा मंडित अपने आप को कर सकते, लेकिन कुछ समय के बाद आप धराशायी हो जाओगे, तो कोई और आपको रिप्लेस करने वाला, कोई आपको बदलने वाला आ जाएगा। इसलिए हमें इसे बदलना नहीं है, हमें बदलाव को स्वीकार करना। जो जिस समय लोग थे उन्होंने बेहतर काम किया, उनकी भी थैंक यू वेरी मच बोलना है। बहुत सारे लोग अभी भगवान के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, वो तो उठाते रहेंगे, तो इसके मतलब यह तो नहीं कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनकी महिमा खत्म हो जाती है, उन्होंने जो कार्य किया उसको हम भुला सकते नहीं, भुला सकते। तो जीवन में इंसान भी तो भगवान के रूप में ही पूजनीय बन जाते हैं, इंसान ही आते हैं, भगवान भी इंसान बन के आते हैं और वही ऐसे महान कार्य करते भगवान के रूप में याद किए जाते हैं। आप भी इस धरती पर आए, इंसान बनकर आए, आप भी ऐसे महान कार्य करिए कि भगवान के रूप में आप भी पूजनीय हो जाएं। आप अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ हैं, आप उनकी पूरी दुनिया है। आपकी दुनिया उजड़ जाए तो बहुत दुख पीड़ा होती है, और आपके अपनों के लिए आपके जीवन में कुछ हो जाए, उनकी दुनिया उजड़ जाती है। ये देश की प्रगति उत्थान के लिए देश के हर नागरिक का विकास होना जरूरी है, और हम सबकी जिम्मेदारी है अपने धर्म का पालन करना है और अपने धर्म का सच्चाई ईमानदारी से पालन करना है। जो भी कार्य करें उस कार्य में आप ईमानदारी दिखानी है, उस कार्य में अपने धर्म का पालन करना है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है, आपकी एक्शन लेने की जो क्षमता है, वो आपने हमेशा प्रोग्रेसिव करना, बढ़ाते रहना है। हर दिन अपने आप को गुड टू बेटर टू बेस्ट की जर्नी के लिए तैयार रखना है। आपको बी लाइक ए वाटर, पानी की तरह फ्लेक्सिबल बनना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। आपको जीवन में हमेशा खुशियां लानी है, आपको जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते अपने जीवन को बढ़ाते चला जाना है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, आपके हर रिश्ते में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा होना चाहिए। चाहे कोई भी रिश्ता कोई बांधता नहीं, रिश्ता आपको आजाद करता है, बंधन से मुक्त कर देता है, तभी उस रिश्ते की खूबसूरती होती है। जिस रिश्ते में बंधे हुए हैं और उसमें डर है तो रिश्ता नहीं, वो बंधन है। और जिस रिश्ते में डर नहीं है, आजादी है, फ्रीडम है, वो रिश्ता प्रेम का है, वो रिश्ता एक जबरदस्त है। आज का दिन प्रेम का दिन भी है, आज का दिन बसंत पंचमी का दिन भी है, आज हमारे शहादत का दिन भी है। हमें हर किसी को आदर सत्कार के साथ नमन करना है। जो भी हमारे शहीद हुए थे हमारे पुलवामा अटैक के, उनके लिए भी हम सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं। और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह है कि हम आगे कभी ऐसी घटनाओं को घटने ना दें, और हर इंसान अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म का पालन करे, जिससे दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटें। हर इंसान अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाए। आज सरस्वती माँ जो है, जिनकी आप पूजन करते हैं, उस सरस्वती माँ सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाने के लिए आपके जीवन में प्रेम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश लाएं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें दिव्य चक्षु आपके खुल जाएं। ज्ञान ही आपके जीवन में प्रकाश लाता है, सबसे बड़ा प्रकाश ज्ञान है। तो ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में लाना है। और प्रेम आपके जीवन में एक ऊर्जा है, एक जबरदस्त जोश, उमंग, उत्साह, उल्लास है। अपने जीवन में हर रिश्ते में प्रेम लाना है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाज, जहां प्रेम है वहां संदेह नहीं, वहां डाउट नहीं, वहां विश्वास ही आपके जीवन में प्रेम लाता है। जहां विश्वास होगा प्रेम आएगा। देश, समाज, सोसाइटी में हमें प्रेम लाना है, विश्वास लाना है, कॉन्फिडेंस देना है। देश के हर नागरिक के जीवन में खुशियां लानी है। देश के हर नागरिक को विश्वास दिलाना है कि आप जबरदस्त हैं, आप ग्रेट हैं, महान हैं। आपका इस देश में जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इस देश के लिए एसेट हैं, आप इस देश की धरोहर हैं, और आप को देश से बहुत उम्मीदें हैं। और हम सब मिलकर के, सारे देशवासी मिलकर के देश को आगे बढ़ाने में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने धर्म का पालन करें। हर देश का नागरिक अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे, जो भी कार्य करे उसमें सच्चाई, ईमानदारी लाएं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसको करने के बाद आपको आत्मग्लानि महसूस हो। आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि ये कार्य नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को छोड़ दीजिए। आप चाहे आदतों के शिकार बन गए हैं, गुलामी के शिकार बन चुके हैं और गलत काम करते जा रहे हैं, उससे एकदम निकल जाइए, छुटकारा पा लीजिए। नहीं तो एक दिन आपको अपने आप से भी आंख मिलाना, नजर मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां बस पैदल ही जाना है। तो हमें अपने आप से वादा करना है, अपने आप से कमिटमेंट करना है कि हमें देश, समाज की उत्थान के, देश की प्रगति के लिए हमेशा बेहतर कार्य करेंगे। देश के लिए, प्रोग्रेस के लिए हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और देश को आगे बढ़ने अपने योगदान देंगे। हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चाबी का हिस्सा बनिए, चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया का मिशन का हिस्सा बनिए और देश को आगे बढ़ाने में लीडरशिप क्वालिटी पैदा करिए। देश के लोगों के अंदर जागृति लाने के, देश के लोगों में उत्थान के लिए, देश के लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने जीवन में खुशियां लाइए। देश को सुपर पावर बनाने में अपना योगदान दीजिए। भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, मां को राष्ट्र प्रेम जन जागे। यही मेरा वादा है, कमिटमेंट है, अपने से भी, अपनों से भी
देश समाज सोसाइटी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, और जो मेरे से बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूं, आगे करता रहूंगा। जब तक है जान तब तक है रहेंगे शान से। आप भी शान से रहिए, देश को भी शान से आगे रहने में मदद की भूमिका निभाइए, देश के हर नागरिक के चेहरे पे खुशियां लाने में अपनी भूमिका निभाइए, और देश को प्रगति उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, फैक्ट्री में अपने लोगों के लिए आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप आगे बढ़ें, आपके चेहरे में खुशियां रहें, दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करें। आपके जीवन बस प्रेम, भाईचारा रहे, कॉन्फिडेंस रहे, आत्मविश्वास रहे। आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बनी रहे। आप हमेशा जबरदस्त जोश, जुनून, उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें। यही प्रभु से कामना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।